प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रीय विभाजन आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो कल तक ना मैंने आपको बताया, अगर आप मैप देखोगे अपने इंडिया का तो ये ठीक है। अगर हम इस मैप में देखें तो मैंने आपको कल बताया था भाई यहाँ पे तो टक्कर हो गई थी, फिर ये पूरी फॉर्मेशन हुई है ना। यहाँ पर देखा हमने सिंटेक्सियल बेंड आया था, अरावली जाके टकराया था, इसलिए आपको मैंने बताया ये है अरावली। क्या है ये? अरावली है, अरावली है। मैंने आपको बताया तो सबसे पहले जब ब्रेक आया था बड़े लैंड पार्ट में, तब यहाँ पर एक ब्रेक आया जिसकी वजह से भारत में क्या आ गई थी? दरार आ गई थी। क्या आ गई थी? दरार आ गई थी। कल बताई थी मैंने ये वाली दरार के बारे में भी आपको। अच्छा, हमने देखा कि ये दरार आ गई थी। अब कुछ चीज हमने देखी, जैसे यहाँ पे धारवाड़ बना है ना, पता है ना आप लोगों को धारवाड़ बना। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे सतपुड़ा बना था। क्या बना था? सतपुड़ा। फिर हमने देखा विंध्यन बना। क्या बना? विंध्यन। तो अपन देखें अरावली के बारे में, तो अरावली सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन? अरावली, ठीक है। अरावली को पढ़ते हैं अच्छे से। एक बार देखो इधर अरावली के बारे में लिखना भी स्टार्ट करेंगे। अरावली क्या है? तो अरावली, अरावली, अरावली किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो किस प्रकार की रॉक से बना है? आग्नेय और कायांतरित चट्टान, बताया था ना मैंने, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। सबसे पहले तो अरावली आर्कियन काल का है। कौन से काल का है? आर्कियन, आर्कियन। और लिखोगे प्री, क्या लिखा था आपने? कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन का लिखना, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है आर्कियन। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन का है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है हमारा अरावली। अच्छा, अरावली कैसा है? तो अरावली किस रॉक से बना है? तो हमने देखा ये चट्टानों से बना है। कौन कौन सी चट्टान? बोलो। इग्नियस, इग्नियस मतलब कि आग्नेय चट्टान, आग्नेय, आग्नेय। और किस प्रकार की चट्टान से बना है? मेटामॉर्फिक, कायांतरित चट्टानों से बना है, कायांतरित चट्टानों से बना है। इग्नियस मतलब कि आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है। क्या है ये? तो अरावली कैसा है? हैवीली इरोटेड, भारी अपरदनात्मक है। कैसा है ये? भारी तरह से इसमें अपरदन हुआ है। किसके अंदर? अरावली के अंदर। लिखना हैवी इरोटेड, लिखना भारी अपरदन। इसके समय पर, एक समय पर इसमें भारी अपरदन हुआ, अपन ने देखा है इसमें भारी, जिसके कारण इसकी जो ऊंचाई है वो कैसी है ना। तो यहां पर लिखोगे हाइट या ऊंचाई कैसी है इसकी? कम है। इसकी ऊंचाई कम है, ऊंचाई इसकी ज्यादा नहीं हो पाई, ठीक है। अरावली की ऊंचाई ज्यादा नहीं हो पाई। अरावली के बारे में एक और पॉइंट लिखोगे यहां पर। क्या लिखोगे? अरावली। तो देखो जो अरावली है यहां पर इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? मैंने उस दिन भी बताई थी आपको हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, गुरु शिखर 1722 मीटर ये ऊंची है। गुरु शिखर पे एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन, गुरु शिखर पे एक हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू में, है ना, माउंट आबू। लिखना माउंट आबू, माउंट आबू, जहां पर एक पर्यटन स्थल है ये भी। और ये दोनों का, गुजरात और राजस्थान की बात करोगे, दोनों का एक आप देखोगे तो ये है हिल स्टेशन दोनों का मिला के। क्या है? जिसका नाम माउंट आबू। और यहाँ पर एक मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर या दिलवाड़ा जैन टेम्पल अपन को देखने को मिलेगा अरावली के बारे में, ठीक है। लिखी इतनी चीजें अरावली के बारे में। अच्छा देखिए अरावली का और काम क्या होता है? तो अरावली देखो यहां से हवाएं जो आती है ना, यहां से जो हवाएं जाती हैं, तो ये तो क्या है, ये वाला जो इतना एरिया है ना ये डेजर्ट है। क्या है ये? डेजर्ट। बताया था ना मैंने, ये वाला भाग क्या है? डेजर्ट है। अच्छा भाई थार डेजर्ट है, तो ये डेजर्ट कैसे बना? मैंने आपको कल बताई थी कि अगर ये जो हवाएं आती है यहां से, ये सीधी निकल जाती हैं पैरेलल,
ठीक है, यहां से जो हवाएं जाती हैं इनको अरावली रोक के रखता है, उस तरफ जाने नहीं देता। और इधर जो डेजर्ट है, यहां से जो गर्म हवाएं चलती है डेजर्ट के लिए, तो ये डेजर्ट के फैलाव को भी रोकता है कौन? अरावली। इसकी उपलब्धियों में, इसकी अच्छाई में क्या लिखोगे आप अरावली के बारे में? आप लिखोगे कि अरावली मरुस्थल के बढ़ने को रोकता है। रोक रहा है अरावली, नहीं तो मरुस्थल ही मरुस्थल हो जाए पूरे राजस्थान में। ठीक है, तो ये मरुस्थल को बढ़ने नहीं देता, इसलिए भी जरूरी है कौन? अरावली। आया कि नहीं समझ में? पक्का? अच्छे से आया? अच्छा, अरावली रोकता है। क्या हो गया, ये मुझसे कुछ दब गया क्या? हाँ ठीक है, चल। यहाँ पर अरावली के बारे में इतनी जानकारी देखिए, अरावली रोकता है, ठीक है, मरुस्थल के बढ़ने को रोकता है। अरावली से अपन ने देखा था नदी निकलती है, लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी निकलती है, बताया था मैंने, है ना? लूनी नदी निकलती है, लिखना अंतस्थलीय नदी है। अंतस्थलीय नदी है लूनी। लूनी गायब हो जाती जमीन के अंदर ही, है ना? चल, ये अरावली देखा अपन ने, देखे अरावली? अच्छा देखो, ठीक है, देखो अरावली के देखे बाद, तो ये रहा अरावली। ठीक, अरावली खत्म हो गया अपना, मैंने आपको बताई अरावली के बारे में। अच्छा, एक पर्वत आता है विंध्य, क्या आता है? विंध्य पर्वत। विंध्य, इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है विंध्य। ठीक है, विंध्य की बात करोगे तो यहां पर लिखोगे जो विंध्य है, विंध्य है ना? सबसे पहले तो ये कहां पर फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक। कहां तक फैला हुआ है? एमपी से लेकर बिहार तक फैला हुआ है। विंध्य जो है, विंध्य जो है ना, इसको तीन भागों में बांट के पढ़ते हो आप, है ना? एक पहले भाग को बोलते हो विंध्य, दूसरा है कैमूर, और तीसरा है भांडेर। भांडेर, विंध्य, कैमूर और भांडेर। विंध्य, कैमूर और भांडेर। विंध्य, कैमूर और भांडेर, ये तीन भागों में बटा हुआ है। कौन? क्या है ये? विंध्य पर्वत है ना? अच्छा, जो विंध्य है ये कौन से काल का है? तो ये किसमें बना हुआ है? ये भी आर्कियन, यहां पर भी आर्कियन, देखा था कल आपने, है ना? दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखेंगे, किस समय इसमें कौन सी रोग देखने को मिलेगी? मेटामॉर्फिक रोग। किस रोग का बना हुआ है ये? मेटामॉर्फिक। कायांतरित चट्टाने, क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? चूना पत्थर, लाइमस्टोन। चूना पत्थर की अधिकता आपको देखने को मिलती है विंध्यन। कहां पर देखने को मिलती है? विंध्यन में चूना पत्थर की अधिकता देखने को मिलती है। विंध्यन किसके बाद बना? अरावली के बाद, सतपुड़ा के बाद, बहुत सारी चीजों के बाद बना है विंध्यन। ठीक है, विंध्य बना। अच्छा, अगर जो हमने देखा विंध्य, तो आप एक चीज और ध्यान से देख पाओगे, यहाँ पर विंध्यन की बात आएगी, तो ये विंध्य श्रेणी है, इसके जस्ट नीचे यहां पर आओगे तो ये सतपुड़ा है। क्या है ये? सतपुड़ा थी। क्या थी ये? सतपुड़ा। ये सतपुड़ा है, ऊपर विंध्यान है और ये क्या है? सतपुड़ा है। आई समझ में? अब जरा इसका ना मैं डायग्राम आपको अच्छे से बताती हूँ बना के, देखो।
ठीक है, दिख रहा है ना डायग्राम? 3D में समझ तो आ रहा है ना? अलग तो नहीं जा रहा? अच्छा देखो, मैं आपको बताती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपको दिखेगा विंध्य का। क्या दिखेगा? विंध्य। ये आपको दिखेगा सतपुड़ा। क्या दिखेगा? सतपुड़ा। और एक और पोर्शन जो है आपको दिखेगा यहाँ पर, किस चीज का दिखेगा? है ना? मैंने गलत लाइन तो नहीं बना दी? हाँ सही है। क्या गलत है उसमें? ठीक है ना? ऐसे ही रहने दो। अच्छा, आपको दिखेगा यहाँ पर बालाघाट। बालाघाट। ठीक है। अगर आप यहाँ पर झांकोगे और देखोगे तो आपको ना ये वाला चीज ये गड्ढे में दिखेगा। काय में दिखेगा? गड्ढे। यहाँ से नदी फ्लो करती है। क्या फ्लो करती है? नदी फ्लो करती है। दो नदियां। ये देखो, ऊंचाई वाले भाग है। विंध्यन ऊंचा है, सतपुड़ा ऊंचा है और बालाघाट है। और दो नदियां इनके बीच में से निकलती है। एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम क्या है? ताप्ती। एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। आया समझ में? अच्छा देखो, यहीं पर आप पीछे देखोगे तो अपन यहां पर बना दें। अगर मैं इसको यहां बना दूं कि ये रही नर्मदा, देखो ये नर्मदा नदी जा रही, ठीक है। और सतपुड़ा के नीचे से कौन सी नदी जा रही? ताप्ती नदी जा रही है। राइट। तो अपन ने देखा दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से एक नदी बनी थी। और ये नदी कैसे बनी थी? मैंने आपको बताया था कि जब सबसे पहले आर्कियन काल में पेंजिया ब्रेक मतलब पेंजिया में क्या हुआ? विभाजन हुआ था। तो तब एक टक्कर के कारण उसमें क्या आ गई? भारतीय क्षेत्र में दरार आ गई। और वो दरार ही है ये, वो दरार ही है। देखो, दो पर्वतों के बीच में दरार है, इस वजह से उसके अंदर क्या बह रही है? नदी बहती है। यही दरार है वो, ये रही दरार। इस वजह से उसके बीच में क्या बहती है? नदी बहती है। आई बात समझ में कि नहीं आया अभी भी? पक्का? अच्छा, नदी हमको समझ में आ गई। अब देखो जरा ये वाला क्षेत्र, अगर हम देखें यहीं पर ऊपर की तरफ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, है ना? यहीं पर आप देखोगे ऊपर विंध्य, कैमूर और भांडेर लिखा है यहाँ पर। अच्छा देखो, अगर आप एक चीज देखोगे यहाँ पर और, तो ये वाला, ये पर्वत के इस तरफ का हिस्सा है, ये पर्वत के उस तरफ का हिस्सा है। अच्छा, यहां से नदियां निकलती हैं कुछ, कैमूर और विंध्य से भी। पता है आपको? वो राजस्थान से बनास आती है, यहाँ से चंबल, बनास आती है, चंबल जाती है, केन जाती है, बेतवा जाती है। ये सब नदियां कहां से जा रही हैं? विंध्य से निकल रही है। कहां से निकल रही है? विंध्य, कैमूर, यहां से ये नदियां निकलती है नदियां। अरावली के इधर से बनास है ना, टोन से सब नदियां निकलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? खारी, मेज, बनास। कौन सी नदियां हैं? खारी, मेज और बनास, तीनों इस तरफ आती, ढाल इस तरफ है। अब जब भी नदियां निकलती हैं तो नदियां पर्वतों से निकलेगी तो नदियों के पास क्या होगा? अवसाद होगा, सेडिमेंट होगा। क्या होगा? सेडिमेंट। वो सेडिमेंट इस जगह पे इकट्ठा हो गया, वो ही सेडिमेंट नदियों द्वारा लाया गया इस जगह पे क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। ठीक है। और ये मतलब नॉर्मल जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ गया, मतलब ये नॉर्मल जमीन है, ये पर्वत है, ये पर्वत बने हुए हैं। और पर्वतों से लगकर एक भाग है जो ऊंचा उठा हुआ है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लेट्यू। क्या बोलते हैं आप इसे? प्लेट्यू। समझ में आया? ये प्लेट्यू हो गया ना, नदियां बना रही है प्लेट्यू। अच्छा, ये प्लेट्यू बनाई नदियों ने, तो ये जो प्लेट्यू है, ये वाला जो प्लेट्यू आप देख रहे हो, ये है मालवा का पठार। क्या है ये मालवा है। क्या है ये? मालवा। किसके बीच में? अरावली और विंध्यन पर्वत श्रृंखला, वहां से दोनों नदियां लेके आती है। क्या लेके आती है? अवसाद, सेडिमेंट, जिसके कारण वो भाग ऊंचा उठ गया नॉर्मल जमीन से। तो वो मैदान नहीं है, वो क्या है? पठार है। क्या है वो? पठार। एटलस खरीदी है ने भी? कहाँ है? निकालो। दामिनी, एटलस अभी नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे ये बताओ मुझे? हैं? कब लाओगे? लेके आने की है चांद? कब आएगी एटलस? आएगी कि नहीं आएगी जीवन में? इस हैं? आज लेके आऊंगी। पूरी ज्योग्राफी खत्म कर देना बिना एटलस के तुम लोग। क्या बोलूं मैं? देखो, यहाँ पर बना हुआ है, ये पहले सीधा आता था, आड़ा आने लग गया क्या? ये देखो, यहाँ पर देखोगे, ये देखो यहाँ पे ज्यादा ग्रीन ग्रीन वाले भाग नहीं है। यहाँ पे देखो,
मैंने क्या बोला, जो ज्यादा डार्क होंगे वो सबसे ऊंची चोटियों वाला क्षेत्र होगा। ये बीच में देखो, ये येलो येलो वाला दिख रहा है थोड़ा सा, ये पठार है। क्या है ये? पठार। और यहाँ पर आपको आराम से दिखेगा कि ये मालवा का पठार है। इसके इधर से अरावली जा रहा है और उसके नीचे से क्या जा रहा है? विंध्याचल जा रहा है। क्या जा रहा है? विंध्य पर्वत। बात समझ में आ गई? और बीच में क्या बना? मालवा का पठार। किसका पठार बना? मालवा का पठार। आई समझ में? निशान लगा देना, उसमें देखते जाया करो। आप एटलस लाए हो तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ समझ में आएगा, इधर देखते जाओगे। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में? आ गई? अच्छा, ये मालवा का पठार अपन ने बना दिया। ये विंध्य के ही आसपास है। किसके आसपास है? विंध्य के ही आसपास है। इतनी चीज समझ में आ गई है ना? तो हमने देखा सबसे पहले अभी मालवा का पठार का दर्शन देखा, दर्शन मालवा के पठार का। अच्छा, और आगे चलते हैं अपन, मालवा के बाद आते हैं। आप देखो एक चीज आपको मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार। क्या मिलेगा? छोटा नागपुर का पठार। केमूर खत्म होगा ना, केमूर, केमूर जहां पर खत्म हो रहा है लास्ट में, उसके ऊपर बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड। देखो केमूर के पास मिलेगा आपको बुंदेलखंड। केमूर के पास, सॉरी केमूर बोल रही हूं मैं, हाँ ये केमूर पीछे है ना? विंध्य, भांडेर और केमूर है ना? इसकी थोड़ी सी ऐसी है, वो मैंने शायद इधर लिख दिया केमूर। हाँ इधर आ जाएगा, ये कैमूर इधर आ जाएगा, कैमूर यहाँ पे है ना? और यहाँ पर आपको मिलेगा बुंदेलखंड और जस्ट उसके पास नीचे मिलेगा बघेलखंड। तो बघेलखंड नवीनतम है। बुंदेलखंड तो आपने ना आर्कियन में कब पढ़ा था? आर्कियन में। ये देखो यहाँ पर नीचे आपको बघेलखंड देखने को मिलेगा। आप एटलस में देखोगे तब दिखेगा, है ना? अच्छा, यहाँ पर हो गया हमारा। जैसे ही ये चीज यहाँ पर खत्म होती है, ये पूरी कैसेट, तो यहाँ पर चालू होगा। क्या चालू होगा? आपको दिखेगा यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या मिलेगा? छोटा नागपुर का पठार। देखिए अपनी कॉपी में एक बार, एटलस में देखो, देखो रोशन एटलस में एक बार देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू एक बार। हाँ देखो, नहीं मिला? मिला? अच्छा देखो एक चीज, यहीं से कॉर्नर से चालू हो जाएगा छोटा नागपुर। क्या चालू हो जाएगा? केमूर खत्म हुआ, छोटा नागपुर चालू। अच्छा देखो, अगर आपसे पूछे मालवा का जो पठार है ये इसका प्रकार कैसा है, तो ये एक पिडमोंड प्लेट्यू है। क्या है ये? पिडमोंड प्लेट्यू। किसको बोलते हैं पिडमोंड प्लेट्यू? जो पहाड़ों के नीचे की तरफ होता है, इसको बोलेंगे। जैसे ये वाले क्षेत्र को पिडमोंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिडमोंड। पहाड़ों की तली में जो होता है, माउंटेन के नीचे जो होता है, जैसे बोलते हैं ना, इसे हिंदी में गिरिपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरिपद। तो मालवा का जो प्लेट्यू है, आप देखोगे यहाँ पर जो प्लेट्यू बनते हैं जो पहाड़ों के नीचे होते हैं, उसे बोलते हैं पिडमोंड प्लेट्यू। पिडमोंड प्लेट्यू, प्लेट्यू, पिडमोंड प्लेट्यू पहाड़ों की तली में है। ठीक है? अच्छा देखो, नेक्स्ट हम देख रहे थे कि छोटा नागपुर का पठार चालू होएगा। छोटा नागपुर के पठार को अगर आप देखोगे तो आपको इस वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। एक लड़की थी इंग्लिश माध्यम की, इसी कक्षा में, ठीक है, पहले शाम इवनिंग वाली बैच में आती थी। बोले कि मैडम इंग्लिश माध्यम छोटा नागपुर के प्लेट्यू को, एक्सक्यूज मी मैडम एक डाउट था, उसे तो स्मॉल नागपुर प्लेट्यू बोलेंगे ना, मतलब वो छोटा नागपुर ही है बेन। क्या है वो? हिंदी इंग्लिश सब में उसका नाम क्या है? ठीक है, तो इतनी बुद्धि मत लगाना, वो छोटा नागपुर का ही पठार है। क्या है वो? ऐसे आते हैं, सच में आते हैं। आप लोग को हंसी आ रही है, मैं बोल रही हूँ सच में भी आते। बता, एक आई थी, मतलब बोलना नहीं चाहिए कोई, मतलब शायद ऑफिसर, वो ऑफिसर रैंक के थे, उनकी वाइफ थी। ये मैडम लोग आती ना यहाँ पे, आप लोग आर्मी में पता है ना, वो तो सबसे पहले आके यहाँ वाली, ये फर्स्ट बेंच यहाँ पे ही लगी हुई थी। तब मैं भी नई नई थी, मैंने इतना समय नहीं हुआ था, मेरे को 6-7 महीने हुए थे पढ़ाते हुए, है ना? वो आए और अपना इंग्लिश में हाथ टाइट, है ना? इंग्लिश वैसे ही नहीं आती अपन को, और वो हिंदी बोलना नहीं मांगे, है ना? अब नया नया था, मैं कब की बात कर रही हूँ, 2018 लास्ट की बात कर रही हूँ, तब की बात है, कितने साल हो गए, है ना? अब तो खैर कोई भी आ जाए,
ठीक है ना। हाँ, तो तब वो लोग आए। अब दोनों बैठी और उसको उधर लिखा था, ये जो है ये वाला पश्चिमी घाट है ना, इस तरफ आएगा ना पश्चिमी घाट। तो उस समय मुझे तब भी नॉलेज इतना ही था, होगा नॉलेज, अब तो अपन ने पढ़ पढ़ के और ज्यादा कर लिया, पर उस समय भी नॉलेज था। पर मुझे एक ही लैंग्वेज आती थी, हिंदी लैंग्वेज। मेरे को हिंदी के अलावा मेरे को हिंदी में ही सारे टर्म्स पता थे, कुछ कुछ इंग्लिश के भी आते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन अब उस समय क्या हुआ पता है, उनने ये वेस्टर्न घाट में तब पढ़ा रही थी, तो वो आके बोले कि ये घाट, मैंने ऐसे लिख दिया था घाट। तो बोले, उसने बोला, बोले घाट थोड़ी ना बोलते उसको। क्लास में भरी थी, क्लास मेरी उस समय बहुत क्लास भरी रहती थी तब भी। अब तो बच्चे तो भी कम आते, पहले तो बहुत बच्चे आते थे। वो घाट अब मैं बोलूं यार, इसको पश्चिमी घाट को ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न घाट बोलेंगे, और क्या बोलते होंगे। मैं उसको बोल रही हूँ वेस्टर्न घाट ही बोलते हैं इसको। मैंने बोला दूसरा नाम इसका सह्याद्री होगा। सह्याद्री का भी इंग्लिश बताओ उसको। सह्याद्री भी सह्याद्री बोलते हैं उसे इंग्लिश में। अब मेरे को तब आता नहीं था, तो मुझे क्या पता, वो सही बोल रही होगी, होगा कुछ इंग्लिश में, मेरे को क्या पता। ठीक है ना, अपन हिंदी मीडियम से ही पूरा पढ़े, अपन को पता नहीं। तो भाई वो तो प्रदीप सर को बोल दिया, वो मैडम की तो इंग्लिश बहुत वीक है, मतलब हम तो पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा वैसा बोल के चले गए। ये तो अच्छा था, सर ने मेरे को कुछ नहीं बोला। ठीक है, कुछ नहीं बोला। लो वो तो आई थी टाइम पास करने, मेरा मोरल नहीं तो उस समय डाउन हो जाता ना, मैं कभी पेन नहीं उठा पाती थी, है ना। तो मैं बहुत रोई घर जाके। फिर उस दिन से मैंने दोनों लैंग्वेज में पढ़ना चालू करा। हिंदी के तो नोट्स थे ही थे, फिर पूरे इंग्लिश के बनाए अलग से। तो मतलब पढ़ाना आसान नहीं है। फिर आप पढ़ा रहे हो तो फिर अगर आप ऐसी जो दोनों को पढ़ा रहे हो, हिंदी और इंग्लिश के दोनों बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, उधर से इंग्लिश में नहीं आ रहा मैडम, हिंदी में नहीं, बच्चे नहीं बोलते थे, पर उस समय भी बहुत करते थे साथ में, बहुत सहयोग करा मेरा स्टूडेंट्स ने, पुराने स्टूडेंट ने भी, कि नहीं मैडम चलेगा, हम देख लेंगे घर जाके। पढ़ने वाला कोई सी भी लैंग्वेज में पढ़ लेता है। तो उस समय ऐसा हुआ था, बोले वो घाट बोल दिया इसको। और एक ये आई थी मैडम, स्मॉल नागपुर पेट्यू, वो छोटा नागपुर ही है ना। तो छोटा नागपुर का पठार की बात थी, देखते अपन। छोटा नागपुर का पठार जो है, हाँ यहाँ पर, तो ये रहा छोटा नागपुर का पठार, दिख रहा है ना। छोटा नागपुर के पठार को एक नदी है जो दो भागों में बांटती है ना। तो ये नदी इसको दो भाग में बांटती है, उसका नाम है दामोदर रिवर। लिखना यहाँ पर दामोदर रिवर, दामोदर रिवर डिवाइडेड छोटा नागपुर, सीएनपी लिख दो, छोटा नागपुर प्लेट्यू इन टू पार्ट। लिखना दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को, छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है ना। तो यहां पर देखोगे किस भाग में दो भाग, तो ये देखो दामोदर नदी दो भाग बनाती है। इसके जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कहलाता है ऊपर वाला है ना, हजारी भाग का प्लेट्यू, हजारी बाग प्लेट्यू, हजारी भाग का, हजारी बाग का पठार। और नीचे वाला कहलाता है रांची का पठार, रांची का पठार, रांची का पठार, रांची प्लेट, प्लेट दो भागों में बांट देती है। और छोटा नागपुर का पठार दो भागों में, देखो मैप में दिखेगा आप, छोटा नागपुर का पठार दो भागों में बढ़ जाता है। एक कहलाता है हजारी बाग का पठार, हजारी बाग का पठार, और एक क्या हो जाता है, रांची का पठार, रांची का पठार। ठीक है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। अब देखो यहाँ पर दो तीन चीज देखी अपन ने, हजारीबाग का और रांची का पठार। अच्छा, और बीच में से नदी कौन सी जा रही है, दामोदर नदी जा रही है। कौन सी नदी जा रही है, दामोदर नदी जा रही है। अगर आप इनकी लोकेशन देखोगे तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखोगे झारखंड, झारखंड नहीं, झारखंड, नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और वेस्ट थोड़ी उड़ीसा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये तीन स्थानों पर ये पूरा छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। चलो ठीक है, अपन थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं।
ठीक है, ऊपर क्या है, हजारीबाग, और नीचे क्या है, रांची का पठार। बीच में से नदी कौन सी गई, दामोदर नदी। अच्छा, यहां पर देखोगे ना कॉर्नर पे, यहां पर ये और ये, यहां पर आपको देखने को मिलेगी पहाड़ियां, जिसे हिल्स कहा जाता है। यहां पर आपको मिलेगी राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल हिल्स, राजमहल की पहाड़ियां, है ना। नीचे आपको मिलेगी यहाँ पर गडजात की पहाड़ियां, गडजात की पहाड़ियां, देखो दिखेगी मैप में, आसपास ही दिख गई। और पेन से मत बनाना, मैप के अंदर हाइलाइटर ले आना, एक है ना 10 रुपए का, ठीक, या तो पेंसिल का यूज करो या तो वो ले आना। यहां पर लिखना रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ हिल्स, गडजात हिल्स, रामगढ़ हिल्स, गडजात हिल्स और राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स। मिला। अच्छा, ये गडजात है ओडिशा में, ये है झारखंड में, और ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको क्या कहा जाता है पता है, मिनरल हार्टलैंड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, मिनरल हार्टलैंड कहा जाता है ऑफ इंडिया। लिखना है यहाँ पर सीएनपी, ये पूरा सीएनपी ही है। क्या है ये, छोटा नागपुर प्लेट्यू को, छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, लिखना इसे सीएनपी को, लिखना इसे भारत का, भारत का, भारत का खनिज हृदय प्रदेश कहा जाता है। भारत में खनिजों का हृदय प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। लिखना है यहाँ पर मिनरल हार्टलैंड, मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया, खनिजों का हृदय प्रदेश कहा जाता है। बहुत भरमार है यहाँ पे खनिजों की, मिनरल्स। 90% खनिज देखने को मिलेंगे इस क्षेत्र में। कितने प्रतिशत, 90% खनिज देखने को मिलेंगे आपको इसी वाले प्रदेश में, ठीक है। तो बहुत ये रिच है, बहुत मिनरल का जो देखोगे माइनिंग वगैरह, उसके लिए बहुत रिच है ये वाला क्षेत्र, है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन, ये पढ़ा। अच्छा, यहीं पर आप देखोगे ना राजमहल की पहाड़ियां जहां से खत्म हो रही है, इसको ही मैं आगे बढ़ाती हूँ, इस डायग्राम को देखो। जहां पर ये पहाड़ियां खत्म होती है ना, यहाँ पर एक ना देखोगे आप गड्ढा देखने को मिलेगा हल्का सा। क्यों, क्योंकि गड्ढा है, कैसे पता चलेगा, नदियों की ढाल से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, नदियों की ढाल। हाँ मैडम, हमने कल पढ़ाया था आपने कि एक ना दरार आई थी, वो ऐसी गई थी, वो दरार थी ना, वो ऐसी गई थी, गई थी कल दरार ऐसी, जिसमें से एक दामोदर नदी बताई थी, महानदी बताई थी कल, याद है ना। हाँ, एक दरार गई थी, बोले हाँ, उससे ही पता चला कि इस तरफ गड्ढा है। क्या है, एक गड्ढा है, ठीक है। और यहां पर अगर जाओगे कल, तो मैंने आपको कल एक इंडिया में बताई थी, पेनिनसुलर इंडिया में एक चीज बताई थी आपको मैंने, कि ये वाला जो प्लेट्यू है, ये है शिलोंग का प्लेट्यू। किसका प्लेट्यू है ये, शिलोंग प्लेट्यू। राजमहल की पहाड़ियां यहां पर आ गई, और उसके बीच में हमने क्या देखा कि गड्ढा है। क्या है, गड्ढा है। ये पेनिनसुला का ही पार्ट, लेकिन आगे जाकर आपको देखने को मिलेगा मेघालय। क्या देखने को मिलेगा, मेघालय, ठीक है। और मेघालय में आपको देखने को मिलेगा शिलोंग प्लेट्यू। क्या देखने को मिलेगा, शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग का पठार। मेघालय में क्या देखने को मिलेगा, शिलोंग का पठार देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां पर आपको 3 पहाड़ियां देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बोलेंगे गारो। क्या बोलेंगे, गारो। एक जगह है यहां पर गारो, है ना। और ये क्या है, राजमहल हिल। क्या है ये, राजमहल हिल। तो ये वाला जो रीजन है ना, बीच वाला जो बना है,
इसको बोले जाते हैं राजमहल, गारो गैप। क्या बोलते हैं इसे? राजमहल, राजमहल गारो गैप। इसे राजमहल गारो गैप कहा जाता है हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना। और इसका दूसरा नाम है, सेकंड नेम लिखोगे, मालदा गैप। मालदा गैप बोलते हैं इसे, राजमहल गारो गैप और मालदा गैप इसको बोलते हैं। बोलो आया समझ में? ये वाला गैप है, देखो ये यहां से, इसीलिए मैडम ब्रह्मपुत्र इधर आ जाती है, ढाल इस तरफ है। बोलो आई समझ में? ढाल है ना इस तरफ, जब ही तो आ जाती है इस तरफ, और यहां से सब नदियां इधर नीचे की तरफ जा रही है, मतलब ये वाला क्षेत्र है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल वाला रीजन। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, हमने देखा कि राजमहल गारो गैप के क्या होता है और मालदा गैप दोनों एक का ही नाम है, एक ही गैप है, एक ही नाम है दोनों। ठीक है, तो यहां पर पढ़ कौन सा पठार जाता है? शिलोंग का पठार। क्या पड़ता है यहाँ पर? शिलोंग का पठार। तो शिलोंग का पठार किसका भाग है? हिमालय का भाग है कि प्रायद्वीप भाग है? बता। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है ये? प्रायद्वीपीय पठार का। पेनिनसुलर इंडिया का भाग है, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है ये। कौन? शिलोंग का पठार, ना कि ये हिमालय का भाग है। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत अच्छा, देखना यहाँ पर। आगे चलते हैं हम लोग। यही पढ़ा आपने भाई, देखो नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, ठीक है, इंडिया। अब देखो ये वाला रीजन देखोगे अगर आप, तो आपको दिखेगा ये मेघालय। क्या दिखेगा? मेघालय। मेघालय है कि ये देखो यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है, और इधर हल्की हल्की 3 और 4। ये मैंने आपको बताई थी, ये है गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ पे बना लेते गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। दो और बनाइए ना, ये है मिकिरी और ये है रेगमा। ठीक है, मिकिरी और रेगमा, मिकिरी और रेगमा। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिरी और रेगमा। मैप में देखना एक बार, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिरी और रेगमा, ये वाली मेघालय में आपको देखने को मिलेगी। ये सभी के सभी पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का। किसका पार्ट है ये? पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया का भाग है। किसका भाग है ये? पेनिनसुलर इंडिया का भाग है, पेनिनसुलर इंडिया का भाग है, पेनिनसुलर इंडिया का भाग है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिरी और रेगमा। और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा बताओ कौन सा है? प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा रेगमा है। क्या है? रेगमा। आ गया समझ में? देखो ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे ना, जीवन में कभी नहीं बने होंगे। लिखो आप, वो ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ मैं अच्छे से अब, है ना। हाँ, पूरा बता दोगे यहीं बेटा बेटा सबको कहाँ पे जाना और कहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ना कि ये हिमालय का भाग है। किसका भाग है ये? और दाफला, मेरी, अबोर, मिसमी हिमालय का भाग है। किसका है? हिमालय का। वो अरुणाचल प्रदेश में। किधर है? अरुणाचल प्रदेश में। और गारो, खासी, जयंतिया, मिकिरी और रेगमा किसके भाग हैं? शिलोंग के पठार के। किसके भाग है? शिलोंग का पठार प्लस ये प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का क्या है? ये हिस्सा है। बोलो आया समझ में? पक्का? एक बार देख लो भाई कॉपी में अपने, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो पूरा। एक एक चीज पढ़ाने में कितना कितना टाइम लग जाता है। अरे बाप रे, अच्छा एक और माइक है। मेरे को क्या लगा, मैंने माइक ही नहीं लगाया। ये वाला जो दुख होता ना, ये मैं झेल नहीं पाती शाम तक, एक दिन तो रहता ही रहता। गारो की आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी नोकरेक, नोकरेक, नोकरेक। नोकरेक जो है गारो की सबसे ऊंची चोटी है ना, खासी। नोकरेक हिल जो है सबसे ऊंची है, और इसकी है शिलोंग, शिलोंग पीक। शिलोंग पीक खासी की सबसे ऊंची चोटी, खासी की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग, खासी की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग। कंप्लीट।
चल, ओके। अब अपना धीरे धीरे चालू हुआ है प्लेट्यू। क्या चालू हुए? प्लेट्यू। मैंने आपको पूरी स्थिति बताई है कि कहाँ पे कौन सा प्लेट्यू है। हजारीबाग का प्लेट्यू कैसे बना, क्यों बना, राजमहल की पहाड़ियों के बीच में, पूरी लोकेशन बता सकते हो आप कहाँ पे कैसा है। अच्छा, मेरा एक काम करना, पूरा मैप पे देख के आना कल, और कल से आप लोग के इधर एटलस होनी चाहिए मेरे पास, यहाँ सामने है ना, तो सामने रख के एटलस पे पढ़ना। ज्योग्राफी एटलस से पढ़ी जाती है, बिना एटलस के आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते हो। बहुत समय हो गया आपको, 10वीं 12वीं क्लास है, मतलब आपके पास एटलस हाथ में होनी चाहिए। बहुत समय का बोला है और अब लाके रखना पड़ेगी, ठीक है। चलो खत्म करते क्लास। जय हिंद, जय भारत।